चलो अब समझाते हैं। ध्यान दो बाबू, इससे पहले हम लोग पढ़े थे दर्पण, अवतल दर्पण में, है ना। प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में। तो देखो उसमें क्या था, दर्पण जो था वो इस तरह से था ना, अवतल दर्पण। ध्यान देना थोड़ा सा, हम उसी से संबंध बताते हैं। ये दर्पण का ध्रुव था P, यहाँ पे लेंस में इसका क्या है, प्रकाशीय केंद्र O। ये ध्रुव का काम यहाँ पे समझो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फोकस था लेंस में, दर्पण में था ना, और उसके बाद इधर वक्रता केंद्र था, और इधर अनंत था। तो बाबू यहाँ पे देखो, अब लेंस में क्या क्या होता है, इसमें लेंस का दो गो फोकस होता है, इधर इस साइड में F1, इधर F2, ठीक ना। बस लिखाए थे, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, लिखाए हैं, लिखाए ना। तो देखो आप, तो क्या बोले हम लोग का दर्पण में क्या था, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत। और वस्तु को पहले हम लोग C पर रखे थे, तो C वास्तविक उल्टा बराबर बना था, है ना। उसके बाद फिर F पर रखे थे तो अनंत पर बना था, फिर अनंत पर रखे थे तो F पर बना था, फिर F और C के बीच में रखे थे तो अनंत और C के बीच में बना था, फिर अनंत और C के बीच में रखे थे तो F और C के बीच में बना था, और फिर PF के बीच में रखे थे तो दर्पण के पीछे बना था, है ना। एकदम सेम टू सेम उसी जैसा चलेगा, लेकिन बस खाली नंबर यहाँ पे बदला रहेगा। दिखाओ, इसमें जो होता है खाली फोकस होता है, इसमें सिर्फ फोकस होता है, उसमें भी फोकस होता था, इधर बुला के F1 और उधर बुला के F2। अब बाबू जब ये फोकस हो गया तो तुम लोग को बताए थे फोकस का दुगना होता है वक्रता केंद्र, होता है ना। फोकस का दुगना, जितना दूरी पर फोकस होता है उसका और उतना दूरी और जाएगा ना, तब जाकर के होगा वक्रता केंद्र, होता है ना। अच्छा, तो इसमें हम लोग वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको देखो, ये फोकस था F1, तो इसका दुगना दूरी, तो मतलब 2F1 कर दिए, ठीक ना। तो यहाँ का जो बिंदु हो जाएगा ये 2F1, इसको वक्रता केंद्र C नहीं बोलेंगे, लेकिन 2F1 जो है वो C का काम करेगा। हम लोग दर्पण में उसको C लिखते थे ना, तो यहाँ पे C को हम लोग 2F1 बोलेंगे। C का मतलब 2F1 और F का मतलब F1। हम लोग बोलते थे FC, तो F का मतलब क्या, F1, और C का मतलब क्या, 2F1। अच्छा, उस साइड बनेगा तो 2F2 C का काम करेगा, है ना। F2 F का काम करेगा ना। अच्छा, तो वही चीज है। और देखो ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोग दर्पण को ही लेके वहां पे उसको याद करके, चूंकि पहले से हम लोग को बोला आद है, तो उसी को लेकर के हम लोग इसको याद कर लेंगे। अगर वो आद है वहां वाला दर्पण वाला, तो ये वाला भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना। तो दर्पण हम लोग याद करते हैं कि पहले वस्तु को रखे थे C पर, रखे थे ना, तो प्रतिबिंब बना था C पर और वास्तविक उल्टा बराबर बना। तो यहाँ पे C का मतलब क्या बोले, 2F1। तो पहले हम वस्तु को रखे 2F1 पर, यही तो C का काम लेंस में कर रहा है, उत्तल लेंस में, है ना। तो 2F1, तो प्रतिबिंब भी बनेगा 2F2 पर। इधर थोड़ा प्रतिबिंब उस साइड में बन रहा है, तो इधर जब F1 वाला है तो उधर F2 वाला पर, तो मतलब लेकिन उसी पर बनेगा 2F2 पर, 2F2 पर। तो प्रतिबिंब उस साइड में 2F2 पर। तो देखो 2F1 2F2 2F1 2F2, वास्तविक उल्टा बराबर। तो हम लोग कहते हैं इसमें 2F1 2F2, वास्तविक उल्टा बराबर, 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 2F1 2F2, वास्तविक उल्टा बराबर। ध्यान दो। अच्छा, F1 मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी हुआ है ना, F2 फोकस दूरी के दुगुनी दूरी। F2 का मतलब क्या, कितना पहुंची, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी। 2F1 का मतलब F2 नहीं, F2 तो उधर दूसरा, उधर उस साइड वाला फोकस हो जाएगा ना। तो देखो F1 या F2 का मतलब, देखो F1 प्रथम मुख्य फोकस, F2 द्वितीय मुख्य फोकस, ये पहला मुख्य फोकस, ये दूसरा मुख्य फोकस, ठीक ना। और 2F1 तो प्रथम मुख्य फोकस के दुगनी दूरी, और 2F2
दूसरा मुख्य फोकस के दुगनी दूरी, ठीक ना। अच्छा, तो हम लोग को पहला हो गया 2F1 2F2 वास्तविक उल्टा बराबर, हो गया ना। चलो अब दूसरा हम लोग का पहला था C वास्तविक उल्टा बराबर, अब दूसरा था F बराबर, हाँ बराबर। दूसरा क्या था F अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, F अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा। तो इसमें F का मतलब कौन सी F1, तो बोलेंगे F1 अनंत, F1 अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा। खाली वहाँ पे बाबू, वहाँ पे हम लोग F अनंत बोलते थे, हाँ F की जगह पर F1 और C के जगह पर 2F1 या 2F2 बोलेंगे, ठीक ना। तो F1 अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, 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 F1 अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा। लेकिन ध्यान रहे उसमें हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे थे, दर्पण में अवतल में देख रहे थे, लेकिन लेंस में उत्तल, जो वहाँ अवतल दर्पण में बन रहा था वो यहाँ उत्तल लेंस में बन रहा है, और जो वहाँ उत्तल दर्पण में बन रहा था वो यहाँ लेंस में बनेगा, ठीक ना। दो बात हो गया, पहला 2F1 2F2 बराबर, दूसरा F1 बहुत बड़ा, है ना। दो बात हो गया ना। चलो तीसरा तो कर उल्टा, उसने क्या बोले देखो FC अनंत सॉरी FC वास्तविक उल्टा बहुत बहुत बड़ा था ना। अब यहाँ अनंत तो C मतलब F2 उधर वाला, है ना। तो अनंत F2 अनंत F2 वास्तविक उल्टा बहुत छोटा, 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 चलो तो हम लोग को 3 गो याद हो गया। पहला 2F1 2F2 वास्तविक उल्टा बराबर, दूसरा F1 अनंत वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, और तीसरा अनंत F2 वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। बहुत अच्छा। चलो हम लोग चलते हैं चौथा। तो वहाँ था देखो ना FC अनंत C, तो C का मतलब देखो यहाँ 2 लगा बोलेंगे, 2 इधर वाला शुरू में बोलेंगे ना वस्तु देने, तो F1 वाला और उस साइड वाला बोलेंगे F2, है ना। तो देखो FC मतलब F1 और 2F1, F1 2F1, F1 2F1, F1 2F1, F1 2F1, प्रतिबिंब बनेगा अनंत 2F2, अनंत 2F2 वास्तविक उल्टा बड़ा, वास्तविक उल्टा बड़ा। इसको हम लोग बोलेंगे कैसे देखो F1 2F1 ये वस्तु हो गया, F1 2F1 एक बीच में F1 2F1 अनंत 2F2, F1 2F1 अनंत 2F2 वास्तविक उल्टा बड़ा, बहुत नहीं बड़ा खाली है ना। F1 2F1 F1 2F1 अनंत 2F2 वास्तविक उल्टा बड़ा, है ना। F1 2F1 अनंत 2F2 F1 F1 2F1 F1 2F1 अनंत 2F2 अनंत 2F2 F1 2F1 अनंत 2F2 F1 2F1 अनंत 2F1 अनंत 2F2 वास्तविक उल्टा बड़ा। ये तो पहले से हम लोग को याद है, खाली थोड़ा सा बोलने में दिक्कत रहा है FC अनंत C तो थोड़ा तुरंत बोला जाता था, और यहाँ था F1 2F1 तो अनंत 2F2 वास्तविक उल्टा बड़ा, ठीक।
हो गया ये वाला हाँ F1 2F1 अनंत 2F2 वास्तविक गुणा। अभी उसका उल्टा वहाँ था अनंत सी तो एफ सी। तो देखो अनंत सी का मतलब 2F1 तो अनंत 2F1 ये वाला फिर से ये वाला देखिए अनंत 2F1 लेकिन 2F2 नहीं बोलेंगे 1 ना 2 तो उधर है तो उधर वस्तु को रखेंगे वस्तु को इधर रखेंगे तो उधर जाके बनेगा। तो देखो अनंत 2F1 अनंत 2F1 F2 2F2 F2 2F2 इधर F1 2F1 है इधर F2 2F2 है ना तो अनंत 2F1 अनंत 2F1 F2 2F2 अनंत 2F1 F2 2F2 अनंत 2F1 F2 2F2 अनंत 2F1 F1 2F2 अनंत 2F1 F2 2F2 अनंत 2F1 F2 2F2 हो गया ना। वास्तविक उल्टा छोटा वास्तविक उल्टा छोटा वास्तविक उल्टा छोटा। तो हम लोग को बाबू 5 गो याद हो गया थोड़ा सा फिर से रिवीजन मार लेते हैं। तो हम लोग का पहला था 2F1 है ना। दूसरा F1 बहुत बड़ा और दूसरा छोटा है ना अनंत उल्टा बहुत छोटा ठीक। चौथा वास्तविक उल्टा विलम्ब सब गड़बड़ा गया। F1 ठीक और इसमें फिर से बड़ा सा बोला आगे लेंस तथा इसमें PF था ना लास्ट में उसमें था PF दर्पण में यहाँ पे है लेंस F1 है ना यहाँ OF1 O का मतलब प्रकाशीय केंद्र है ना लेंस से और F1 के बीच के बीच में रखा है ना। तो देखो लेंस तथा F1 के बीच में इसी बोलते हैं OF1 O का या LF1 भी बोल सकते हैं LF1 L मतलब लेंस और F1 लेंस और F1 के बीच में OF1 बोलो इसको या इसी को बोल सकते हैं LF1 मतलब L मतलब लेंस और F1 के बीच में लेंस और F1 के बीच में F1 है ना लेंस और F1 के बीच में छठा स्थिति में। तो उसका प्रतिबिंब बना वस्तु के पीछे वस्तु के पीछे और दूसरी बात वस्तु के पीछे बना। तो देखो ना लेंस के वही साइड में बना है जिस साइड में वस्तु था नहीं वस्तु आके पीछे में बन गया है अब प्लस बड़ा बना है और देखो तो सीधा बना है तो सीधा है इसका मतलब आभासी है जबकि उसका देखो उल्टा है ना फिर देख रहा उल्टा है जबकि इसमें सीधा है तो सीधा है तो आभासी है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग देखो लेंस लेंस F1 लेंस F1 या OF1 बोलो या लेंस F1 लेंस F1 वस्तु के पीछे 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 आभासी सीधा बड़ा आभासी सीधा बड़ा लेंस F1 वस्तु के पीछे आभासी सीधा बड़ा लेंस F1 वस्तु के पीछे आभासी सीधा बड़ा है ना। उसी को स्थिति उधर हम दर्शा दिए हैं। देखो ये जो ई काम कर रहा है सी का ई काम कर रहा है एफ का ई भी काम कर रहा है एफ का और ई भी काम कर रहा है सी का ठीक ना। दर्पण में हम लोग जो पढ़े थे उसके अनुसार
तो यहाँ सी को हम लोग समझेंगे 2F1 या 2F2। जब इस साइड में वस्तु को जिधर रखेंगे उसको 2F1, वस्तु को हमेशा F1 वाला में रखना है, F2 वाला इधर कभी नहीं आएगा, ठीक ना। इधर F2 प्रतिबिंब जो बनेगा उधर F2 के साइड में, ठीक। तो हाँ, एक जगह प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बना था है ना, लेंस और देखो लेंस और F1 के बीच में बना था ना, लेंस और F1 के बीच में बना था ये नहीं। आगे अब लेंस दर्पण में बना प्रतिबिंब थोड़ा, सॉरी अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे पता नहीं कितना राते से उठ के पढ़ रहा है कि उसको झूठ नहीं आ रहा है। चलो तो अवतल लेंस में देखो ना, हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में, अवतल में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक ना। अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। पहला बात। दूसरी बात, अब वस्तु को अवतल लेंस से जितना दूर लेके जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता जाएगा और लेंस खिसकता जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को आज भर इतना ही।